नहीं चाहिए आपकी मिठाई, ले जाएं इसे वापस। और आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में दाखिल होने की? छोटे, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ? तूने नया घर लिया है, मैं तुझे मुबारक देने आया हूँ और तू गुस्सा कर रहा है। तुझे लिहाज नहीं है बड़े भाई का? लिहाज ही तो कर रहा हूँ अभी तक, इसलिए आप करके बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं तू तड़ाक पे आ जाऊँ, चले जाए यहाँ से। अब मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है आपसे, और ना ही आपको मुझसे कोई मतलब वास्ता होना चाहिए। यानी कि तू रिश्तेदारी खत्म कर रहा है? खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। बहुत गलत कर रहा है तू, एक दिन पछताएगा। अब आपको गलत लगे या सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पछताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप जाते हैं या मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आऊँ? तुम्हें तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बस इस बात का मरते दम तक अफसोस रहेगा। बाबा, ये आपने बहुत गलत किया है। तायबा के साथ ऐसा तो ना करते आप। क्या गलत किया है मैंने? बिल्कुल सही किया है मैंने। भूल गया तू जब हम उनके साथ रहते थे? इसलिए चुप रहो, और बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये घर मैंने किराए पे लिया है, कोई खरीदा नहीं है जो वो मुझे मुबारक देने आ गया है। जो भी हो बाबा, तायबा आए तो खुशी से थे। ओए बेवकूफ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कितनी खुशी हुई है उसको। वो सिर्फ ये देखने आया था कि हम यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, वरना उसका कोई काम नहीं था यहाँ आने का। अब्बा जी, मैंने तो आपको पहले ही रोका था कि ना जाएं चाचू के घर। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन आपको तो अपने भाई को मुबारकबाद देने का भूत सवार था। अब करवाया है ना अपनी इज्जत। बड़ा भाई होने के नाते मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। मुझे क्या पता था मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल देगा। आज दिल तोड़ दिया उसने मेरा। क्या धक्के देकर घर से निकाला है आपको? जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो फिर वो ऐसा ही बदलता है। फिर वो नहीं देखता रिश्ते नाते, सब खल्लास। मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। रिश्तेदारी नहीं रखनी तो ना रखें, इस तरह बेइज्जत तो ना करते आपको। ओए ना जा, बेवकूफी ना कर। जिसने मेरी इज्जत नहीं की वो तेरी क्या करेगा? चाचू, चाचू, बड़े ही अफसोस की बात है चाचू। अब्बा जी आपको मुबारकबाद देने आए थे और आपने उनकी बेइज्जती कर दी। क्यों किया ऐसा उनके साथ? क्या वजह? ओए तमीज से बात कर, ये ना हो कि तेरे बाप की तरह तेरी भी बेइज्जती करना शुरू कर दूं। जब मैंने तेरे बाप को इस घर में नहीं घुसने दिया, तो तेरी जुर्रत कैसे हुई इस घर में दाखिल होने की? इतनी दौलत तो नहीं आई अभी आपके पास जितनी आपके अंदर आकड़ आ गई है। अच्छा सलूक नहीं किया आपने अपने बड़े भाई के साथ, बिल्कुल ही बेदीद हो गए आप। ओए अब तू बताएगा मुझे अच्छे बुरे का फर्क। चल बेटा, चलता बन यहाँ से। आज के बाद मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी भी खत्म। चल निकल। ठीक है, खत्म तो खत्म ही सही। अल्लाह माफ करे, हम कौन सा आपसे लेकर खा रहे हैं। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। और हाँ, आज के बाद अगर आप मुझे रास्ते में भी नजर आ गए ना, तो मैं अपना रास्ता बदल लूंगा, चाहे दूसरे रास्ते पर सांप ही क्यों ना बैठा हो। अब तू क्या देख रहा है यहाँ पे? चल जा नीचे जाके कुंडी लगा। जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है घर के अंदर। जा, क्या सोच रहा है? ये बहुत गलत किया है तूने बेटा। तुझे अपने चाचे से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वो तुझसे बड़ा है, कुछ तो शर्म करता तू। उनको शर्म आई? आप भी तो उनसे बड़े हैं। इज्जत करो और करवाओ का दौर है अब्बा जी। और वैसे भी मैं सिर्फ उनसे बात करने गया था, आगे से वो बरस पड़े, मैंने भी खरी खरी सुना दी। जब मैंने तुझे रोका था कि ना जा, फिर गया क्यों तू? ओ बेवकूफ, खून के रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। लो जी, आप अभी तक वही बात लेकर बैठे हैं कि खून के रिश्ते टूटते नहीं है। वो अब्बा जी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आज से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और वैसे भी ऐसे लोगों को ना उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। वक्त सबक सिखाते हैं इन जैसे लोगों को। ऐसे लोगों के जनाजे पे भी कोई कंधा देने वाला नहीं होता। आप लोग भी अपने रिश्ते को जोड़ कर रखें, क्योंकि रिश्तेदार ही हर दुख सुख में काम आते हैं।